हेलो फ्रेंड्स, मैं राज ठाकुर लेके आया हूँ आज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्विक रिवीजन। इसमें आपको वन लाइनर और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो है ना, बड़ा एस्टिमेट कॉस्टिंग के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका डिप्लोमा का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, तो ये बुक उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं इसमें जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट, रेट एनालिसिस, वैल्यूएशन, टाइप ऑफ एस्टिमेट, अर्थवर्क एक्सकवेशन इन ए रोड एंड सेप्टिक टैंक, ठीक है। कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। पहले में तो आपको पता है कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि एक गज में कितने फीट होते हैं, एक वर्ग गज में कितने फीट स्क्वायर 9 फीट स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सारे वही है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं सब, है ना। लेकिन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर जिसे कहेंगे, वो आपके लिए, देखिए आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है। डेंसिटी ऑफ स्टील पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये 1 kg इक्वल टू कितने न्यूटन, 9.81। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होता है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आइए अच्छे से समझते हैं, अच्छे से बारीकी से, और जो भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वन लाइनर होगा वो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता दूंगा। देखिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में वर्क आइटम की क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए दो विधियां काम में लाई जाती हैं, सबको पता है, एक सेंटर लाइन मेथड, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। इसको इंडिविजुअल वॉल मेथड भी कहते हैं। सेंटर लाइन मेथड क्या है? सेंटर लाइन मेथड ज्योमेट्री फिगर वाली बिल्डिंग या ऐसी बिल्डिंग जिसमें जंक्शन नहीं बनते हो, उसके लिए यह सेंटर लाइन मेथड सुटेबल है। आपसे पूछा जा सकता है कि जिसमें जंक्शन नहीं बनते हैं उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो आप टिक लगाएंगे सेंटर लाइन मेथड पे। यदि हम विधि जंक्शन वाली बिल्डिंग के लिए उपयोग में लाई जा रही हो तो प्रत्येक टी जंक्शन पर टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से इक्वल टू हाफ विड्थ ऑफ वॉल के बराबर लेंथ डिडक्ट, मतलब कम कर देते हैं, और क्रॉस जॉइंट से टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से इक्वल टू विड्थ ऑफ वॉल के बराबर लेंथ डिडक्ट कर दी जाती है, ठीक है। जबकि कॉर्नर्स और एल सेक्शन पर कोई डिडक्शन नहीं होता है। जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यही बात जो ऊपर हिंदी में दी है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, कुछ और नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। यह मेथड ज्योमेट्री फिगर वाली बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सभी बिल्डिंग्स के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। ज्योमेट्री फिगर्स वाली बिल्डिंग को छोड़ के सभी के लिए सुटेबल है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एस्टिमेट बनाने के लिए यही मेथड उपयोग में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एस्टिमेट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होती है? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन वन साइड, एक साइड की फाउंडेशन की आधी, ठीक है, आधी चौड़ाई, प्लस हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन अदर साइड, और आधी फाउंडेशन की दूसरी साइड का, ठीक है, सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या करते हैं? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, जो छोटी वॉल होगी, माइनस करेंगे हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन वन साइड माइनस हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन अदर साइड, इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, अगर लेंथ ऑफ वॉल फॉर ब्रिक मशीनरी वर्क में करेंगे, अगर ब्रिक मशीनरी है तब क्या करेंगे? तब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालेंगे कैसे? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फॉर
अर्थवर्क इन फाउंडेशन ऑफसेट। ठीक, शॉर्ट वॉल का क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फॉर अर्थवर्क इन फाउंडेशन प्लस ऑफसेट, इसमें माइनस करेंगे ऑफसेट, इसमें प्लस करेंगे ऑफसेट को। इंपॉर्टेंट नोट, इसमें कुछ नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये वाला पॉइंट था और ये पॉइंट क्या डिडक्शन करेंगे और कौन सा सेंटर लाइन मेथड कहाँ यूज करते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए। और लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड में अर्थवर्क में ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते जाते लॉन्ग वॉल की लेंथ रिड्यूस होती चली जाती है तथा शॉर्ट वॉल की लेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में देख लेते हैं। अर्थवर्क इन एग्जीक्यूशन इन हार्ड एंड ऑर्डिनरी सॉइल, अगर किसी मतलब हार्ड रॉक का एग्जीक्यूशन मतलब खुदाई कर रहे हो तो उसको किस में नापेंगे, मीटर क्यूब में। ठीक है, अगर अर्थ की फिलिंग कर रहे हो, मिट्टी फिल कर रहे हो इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ में, तब उसे किस में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब में। ठीक है, अर्थवर्क इन बोरो पिट एंड डेप्थ इज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, जो उसकी डेप्थ होगी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है तो उसको मीटर स्क्वायर में मेजर कर लेंगे। सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग मीटर स्क्वायर। कुछ जीआई सीट, एसी सीट, ऑल टाइप ऑफ फ्लोर वर्क, सेंटरिंग एंड शटरिंग, प्लास्टर वर्क इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वाइट वॉशिंग, कलरिंग, वार्निश एंड डिस्टेम्पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें है, मीटर स्क्वायर में। और जंगल क्लियरेंस ये नहीं पूछा जा सकता है आपसे, ये भी नहीं। जो पूछा जा रहा है मैं आपको टिक कर, जैसे इलेक्ट्रिक वर्क पूछा जा सकता है, किसमें मेजर करते हैं, पॉइंट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कॉर्निश वर्क, रनिंग मीटर, सॉइलिंग, मीटर क्यूब। अब आते हैं ब्रिक वर्क आइटम पे, मतलब ईंट वाले। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहले तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लेन सुपर स्ट्रक्चर विद 9 इंच थिकनेस ऑफ वॉल, 9 इंच मतलब जैसे बोलते हैं ना 9 इंच की दीवार है ना, उसको जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम लोग मीटर क्यूब में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल एंड हाफ ब्रिक वॉल, मीटर स्क्वायर। ब्रिक वर्क इन शटरिंग कोर्स, रनिंग मीटर में। और स्टील वर्क में आपको पता है क्विंटल में ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, रोल्ड स्टील जॉइस्ट किस में मेजर करेंगे, क्विंटल में। बाइंडिंग वायर, स्टील रेनफोर्समेंट वायर, गजेट प्लेस, होल्ड फास्ट नट, नट फास्टनर, रिवेट, बोल्ट, सब किस में है, क्विंटल में। ठीक है, और ये है सीआई पाइप, आपको दिख रहा है। स्टील का मैक्सिमम जो वर्क है वो क्विंटल में ही मेजर करते हैं। ठीक है, स्टोन वर्क देखते हैं। स्टोन वर्क है, रैंडम रबल कोर्स, रबल एंड एसएल मेसोनरी किसमें है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में, सॉरी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एसएल मेसोनरी या रैंडम रबल मेसोनरी मीटर क्यूब में करेंगे। स्टोन यूज इन लिंटर एंड बीम, बीम में जो स्टोन इसमें यूज करते हैं उसका मीटर क्यूब में। ठीक है, स्टोन यूज इन स्लैब रूफ, सेल्फ, छज्जा वगैरह हो गया है ना। अब सनसेट वगैरह जो डालते हैं ना खिड़की के बगल में, खिड़की के ऊपर, सॉरी बगल में कह रहे हैं, खिड़की के जस्ट में जो उस पर धूप ना आए थोड़ा सनसेट डालते हैं, छज्जा वगैरह निकालते हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। लड़की सॉरी लकड़ी का जो भी कोई काम होता है मैक्सिमम मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेकिन एक है वुड वर्क इन डोर विंडो फ्रेम राफ्टर बीम रूफटर्स, जो डोर एंड विंडो के फ्रेम होते हैं वो मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, और बाकी का सब जो उससे रिलेटेड है वो सारा मीटर स्क्वायर में करते हैं। कंक्रीट को मीटर क्यूब एंड मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्यूब में कौन कौन सा है, एलसी एंड फाउंडेशन, पीसीसी, सीसी एंड आरसीसी, प्री कास्ट कंक्रीट, आरसीसी छज्जा, मीटर क्यूब, लाइन कंक्रीट इन रूफ ट्रेसेस, मीटर क्यूब। ठीक है, अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है तो मीटर स्क्वायर में करेंगे, ये पॉइंट मैंने अलग से लिखा है। सीमेंट कंक्रीट इन फ्लोर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो पॉइंट है कुछ नोट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। आइए देखिए, किसी प्रोजेक्ट की क्वांटिटी ऑफ
आइटम्स ज्ञात करने के लिए मेजरमेंट बुक उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। और किसी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट उपयोग में लाई जाती है। अब मेजरमेंट बुक क्या है, ये देखिए ऊपर आपको दिख रही होगी, ये मेजरमेंट बुक है, इसी तरह होती है। यहाँ आइटम लिखा जाता है, नंबर डालेंगे, जो भी उसकी लेंथ विड्थ डेप्थ जो भी होगी और कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या है, क्वांटिटी कितने यूनिट, रेट कितना लगा, टोटल कितना बना, ठीक है। तो किसी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट हम किस में निकालते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट पे, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्वांटिटी ऑफ आइटम, कितनी क्वांटिटी आइटम की, वो किस पे करते हैं, मेजरमेंट बुक पे। रिडक्शन वर्क इन प्लास्टर एंड पॉइंटिंग, आइए चेक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको ये आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। यदि प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क में डिडक्ट होने वाला एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो तो प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क में कोई डिडक्शन नहीं किया जाता। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो डिडक्शन नहीं होगा। यदि प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क में डिडक्ट होने वाला एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के मध्य हो तो प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क में वन साइड डिडक्शन, अगर इतने के बीच में है तो एक साइड को हम कम कर देंगे, ठीक, एक साइड को माइनस कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो दोनों साइड डिडक्शन किया तो दोनों साइड हम माइनस कर देंगे 3 मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा है तो। अब देखिए इसमें तीनों पॉइंट एक ही जैसे हैं। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं है। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच है तो डिडक्शन है, मतलब माइनस करेंगे। अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो दोनों तरफ करेंगे। अगर 3 मीटर स्क्वायर और 0.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा और 3 मीटर से कम है तो वन साइड करेंगे, ठीक है। ये था हमारा प्लास्टर एंड पॉइंटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर वर्क में एंड ऑफ बीम, एंड ऑफ पोस्ट, एंड ऑफ राफ्टर एंड एंड ऑफ पर्लिन के कारण कोई रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। अब बीम के एंड पे, पोस्ट के एंड पे, राफ्टर के एंड पे, पर्लिन के एंड पे, उसके लिए आप कहो कि जैसे प्लास्टर हम कर रहे हैं और हमको ये एरिया नहीं नापना है तो क्यों नहीं नापोगे भाई, उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं है, आपको नापना ही पड़ेगा, ठीक है। समराइज ऑफ डिडक्शन ऑफ प्लास्टर वर्क आइटम, एंड ऑफ बीम, पर्लिन, राफ्टर, इसमें हमने किया रिडक्शन, नहीं किया। स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, नहीं, कोई रिडक्शन नहीं है। बट नो एडिशनल मेजर फॉर सिल, सॉकेट एंड पोस्ट जैम्स। ओपनिंग ग्रेटर देन 0.5 मीटर स्क्वायर अप टू 3 मीटर स्क्वायर, यही था ना पीछे, 0.5 से 3 मीटर तो वन साइड करेंगे, 3 मीटर से ज़्यादा है तो दोनों साइड कर देंगे। नेक्स्ट, ओपनिंग अप टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 0.1 मीटर स्क्वायर और 1 फीट स्क्वायर एंड 144 स्क्वायर इंच, रिडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। 0.5 और ये है क्या, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है पर्लिन, कोई रिडक्शन नहीं। बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ छज्जा अप टू 10 सेंटीमीटर, करेंगे, नहीं करेंगे। ये रिडक्शन की मतलब माइनस करने की बात है कि इतना एरिया माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी का मतलब होता है डिडक्शन। कोई भी कार्य का मेजरमेंट करते समय विड्थ, लेंथ और हाइट की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से मापी जानी चाहिए, ठीक। व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग और डिस्टेम्पर, यदि एसी एंड जीआई सीट्स पर व्हाइट वॉशिंग और कलरिंग की जा रही है तो इनका एरिया निम्नानुसार इंक्रीज हो जाता है। अर्थात जब इनको फ्लैट मान कर एरिया मेजर करते हैं तो एरिया निम्नानुसार इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कैरुगेटेड आयरन सीट, जीआई सीट है, इंक्रीज करेंगे कितना, 14%। एसी सीट पर करेंगे 20% इंक्रीज कर देंगे। और सेमी कॉन्ग्रेगेटेड एस्बेस्टस सीट है तो इंक्रीज 10% कर देंगे। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जैसे कि डिडक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो जो इसमें आपको कि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह है, नहीं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नोटेड है, जो इम्पोर्टेंट है वही है इस बुक में, ठीक है। और भी वैसे एस्टिमेशन की बुक आपने देखी हुई, काफ़ी मोटी होती है, ठीक है, उसका पूरा निचोड़ इसमें आपको दिया गया है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग एंड वार्निश डोर एंड विंडो, डोर और विंडो पर पेंट या वार्निश करते समय एरिया निम्नानुसार इंक्रीज हो जाता है और एक निम्नानुसार फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अब देखते हैं क्या है भैया, आइए। फर्स्ट हो रहा है 0% इंक्रीमेंट होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर वन साइड एरिया, मतलब ईच साइड, हर एक साइड पे करेंगे वन का,
मल्टीपल फैक्टर ऑफ टू साइड एरिया है तो 2 का। ठीक है, वैसे ये आपके में नहीं होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए तो देख ही सकते हैं, है ना। फुली केस्ड ओर के लिए हाफ 1 एंड कैलकुलेटेड आयरन स्टील है 14% इंक्रीज किया, इसमें 20% और इसमें 10%, अभी पीछे किए थे ना, वही है। और जो फैक्टर लेते हैं 1.14, 1.2 एंड 1.1, अगर दोनों साइड है तो 2.28, 2.4 एंड 2.2, एक साइड है तो 1.14, 1.2, 1.1। जनरल रूल ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करने के सामान्य नियम। पहला नियम, किसी भी मेंबर की सभी डायमेंशन स्लैब बीम पार्टीशन वॉल को छोड़कर नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर तक मेजर की जानी चाहिए, जबकि स्लैब बीम पार्टीशन वॉल की डायमेंशन 0.5 सेंटीमीटर तक मेजर की जानी चाहिए। कहाँ तक? 0.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इससे आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। एरिया शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.01 मीटर स्क्वायर या 0.1 फीट स्क्वायर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, ये सातों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.01 मीटर क्यूब या 0.3531 फीट क्यूब या 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब। इतने तक कम है, मतलब इसका मतलब ये है कि इतने तक हम इसको मेजर करते हैं वॉल्यूम को, एरिया को भी इतने तक मेजर करेंगे, वॉल्यूम को भी। ठीक है, अब टिम्बर का मेजरमेंट नियरेस्ट टू mm या 0.2 सेंटीमीटर या 0.002 मीटर तक किया जाता है। और टिम्बर के लिए जो मेजरमेंट करते हैं, जो कम मतलब कम से कम जो मेजरमेंट करते हैं वो 2 mm करते हैं। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा और मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। स्ट्रक्चर स्टील के वेट का मेजरमेंट नियरेस्ट 1 kg तक किया जाता है। सही बात है यार, अब जब सरिया वरिया लेने जाते हैं हम लोग तो क्विंटल में लेते हैं ना, अब क्विंटल में नियरेस्ट का मेजर करेंगे हम 1 kg तक करेंगे। इन केस ऑफ ब्रिक फ्लैट सोलिंग, नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा? 34 ब्रिक्स का। फ्लैट सोलिंग जब करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक में कितनी ईंटें आएंगी? तो 34 ब्रिक आएंगी। इन केस ऑफ ब्रिक एज सोइलिंग, जब एज सोइलिंग करेंगे मतलब ईंट बिछाएंगे फ्लैट में, अगर हमने ऐसे बिछा दी ईंट तब, मतलब फ्लैट इस टाइप से बिछाई तब एज, तो इसमें आएंगी 54 ब्रिक्स, इसमें आएंगी 34 ब्रिक्स। भाई इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेंथ ऑफ बेंट अप बार, क्रैक एट 30 डिग्री पे हुआ तो लेंथ ऑफ बेंट अप बार L+2 इंटू 0.268D फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जो डी बार कट आया। अगर क्रैक 45 डिग्री पर है तब ये यूज करेंगे, 60 डिग्री पर है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने रेट एनालिसिस पे। किसी भी आइटम की रेट एनालिसिस करते समय पर यूनिट क्वांटिटी रेट ज्ञात करने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, मिसलेनियस चार्जेस जैसे 10% कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, 1.5% वाटर चार्ज लिए जाते हैं। और यदि मटेरियल साइट पर 8 किलोमीटर यानी 5 मील से अधिक दूरी से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा। यही इंग्लिश में पॉइंट है, कुछ नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मोटर कंटेंट, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन साइट, लोकेशन ऑफ साइट, ट्रांसपोर्टेशन, ओवरहेड चार्जेस, सॉरी मुझे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, रेट ऑफ लेबर एंड मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब आइटम डिस्कशन में ये है वर्क डन पर डे पर मशीन, मतलब एक मिस्त्री एक दिन में कितना काम करेगा। अगर ब्रिक के काम है तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद मड मोटार, मड मोटार के साथ अगर कोई फाउंडेशन बना रहा है तो वो करेगा 1.50 मीटर क्यूब काम एक दिन में। वही ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद मड मोटार, सुपर स्ट्रक्चर कोई बना रहा है तो 1.25 मीटर क्यूब। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ सब स्ट्रक्चर विद लाइम और कंक्रीट या सीमेंट मोटार से
जो कोई फाउंडेशन या प्लिंथ एरिया बना रहा है तो वो काम करेगा एक दिन में 1.25 मीटर क्यूब। ओके। अब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद लाइम मोटर एंड सीमेंट मोटर 1 मीटर क्यूब। ब्रिक वर्क इन आर्च 0.55 मीटर क्यूब। ये एक दिन में एक मिस्त्री एक दिन में कितना काम करेगा, ये वो है डायमेंशन है। ब्रिक वर्क आर्च में करेगा तो इतना ही काम कर पाएगा 0.55 मीटर क्यूब। आरवी वर्क यानी रेनफोर्स्ड ब्रिक ब्रिक वर्क कर रहा है सरिया वरिया डाल के तो 1 मीटर क्यूब। ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, कोई पार्टीशन वॉल बना रहा है हाफ ब्रिक वॉल की तो 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोन मशीनरी पे। स्टोन मशीनरी पे क्या है, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा पेज को ठीक कर दूं। रैंडम रबल स्टोन मशीनरी है 1 मीटर क्यूब काम करेगा। कोर्स रबल स्टोन मशीनरी है 0.80। एस्लर स्टोन मशीनरी इतना। स्टोन मशीनरी आर्च में इतना। सीमेंट कंक्रीट वर्क क्या है, सीमेंट कंक्रीट वर्क में लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट पीसीसी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन और प्लिंथ में सीमेंट कंक्रीट हो रहा हो, चाहे वो लाइम कंक्रीट हो या सीमेंट कंक्रीट हो, तो उसका जो काम होगा 8.5 मीटर क्यूब एक दिन में। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, रूफ पे अगर कोई लाइम कंक्रीटिंग हो रही है तो 6 मीटर क्यूब काम करेगा। अगर मसाला 1 2 4 का है, सीसी वर्क करना हो तो एक दिन में एक मिस्त्री जो वर्क करेगा वो करेगा आपका 5 मीटर क्यूब। ऐसे ही आरसीसी में 3 मीटर क्यूब। अगर 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर बन रहा है तो 7.5 मीटर स्क्वायर। अर्थवर्क आइटम्स, अब देखिए अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन रॉक, अगर रॉक मतलब जहाँ हमें अर्थवर्क यानी खोदना है वो रॉकी क्षेत्र है मतलब पत्थर वगैरह है तो वहाँ वो करेगा 1 मीटर क्यूब। अगर हार्ड सॉइल है तो 2 मीटर क्यूब। सिंपल सॉइल है 3 मीटर क्यूब। अगर अर्थ फिलिंग फिल मतलब भरना है मिट्टी प्लिंथ और फाउंडेशन में तो कितना करेगा 4 मीटर क्यूब। इसलिए मिसलेनियस आइटम है कुछ, ठीक है। 12 mm थिक का प्लास्टर वर्क करवाना है तो एक दिन में एक मिस्त्री करेगा 8 मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वर्क करवाना है तो 10 मीटर स्क्वायर। वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग सिंगल कोट 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर सिंगल कोट में है तो 200, डबल कोट में है तो 100 मीटर स्क्वायर, 3 कोट में है तो 17 मीटर स्क्वायर काम करेगा एक दिन में। ये तीनों वाइट वॉशिंग से रिलेटेड है। पेंटिंग और डिस्टेम्पर फॉर लार्ज एरिया सरफेस एरिया, बड़े सरफेस एरिया में करना है तो 35 मीटर स्क्वायर। पेंटिंग डिस्टेम्पर फॉर वार्निश डोर विंडो फ्रेम, गेट वेट खिड़की विड़की के फ्रेम में करना है तो 25 मीटर स्क्वायर वो एक दिन में काम करेगा, ठीक है। लकड़ी काटनी है स्टॉइंग फॉर हार्डवुड 4 मीटर क्यूब काट देगा, ठीक है। और इसमें मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, जो था मैंने बता दिया। आप एक बार देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप, ठीक है। आप पढ़ लीजिए तो कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा उसमें। ओके। नेक्स्ट क्विक रिवीजन है तो हम क्विक रिवीजन की तरह ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है और ये पॉइंट्स हैं आपको फैक्ट है, ठीक है। याद आपको ही करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। डिलीवरी ऑफ ब्रिक डिस्टेंस अप टू 15 मीटर, अगर ईंटें पहुंचानी है हमको और हमारा जो डिस्टेंस है 15 मीटर से ज़्यादा है तो वो 4,000 ब्रिक ही पहुंचा पाएगा, ठीक है। 10 मीटर से कम है तो 4200 ईंट। लेबर एंड मजदूर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मजदूरों की जरूरत पड़ती है ना। और अर्थ वर्क एग्जीक्यूशन इन फाउंडेशन, अगर हम फाउंडेशन के लिए सिंपल सॉइल है, ठीक है, अब हमें फाउंडेशन खुदवानी है, ठीक है, तो वहाँ क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना होगा 28.30 मीटर क्यूब यानी 1,000 फीट क्यूब। तो बिलदार कितने चाहिए 5 और मजदूर कितने चाहिए 4, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अर्थवर्क कैलकुलेशन करते समय स्टैंडर्ड लीड 30 मीटर एंड स्टैंडर्ड लिफ्ट 1.5 मीटर कंसीडर करते हैं, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये वही है, कितने मजदूर क्या चाहिए। हम्म, हम्म, ये है पेंट फॉर वन कोट। अच्छा, मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, मतलब कितना मटेरियल हमारा लग सकता है। एक बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाइम रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉशिंग सिंगल कोट, अगर सिंगल कोट कर रहे हैं और हमें वाइट वॉशिंग करनी है, जो चूना की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1 kg फॉर 100 फीट स्क्वायर के लिए, एंड फॉर 100 मीटर स्क्वायर के लिए 10 kg। ड्राई डिस्टेम्पर फॉर सिंगल कोट के लिए 0.65 kg हमें डिस्टेम्पर चाहिए, डबल कोट के लिए चाहिए 0.5 kg। ठीक है। एंड स्नो सीमेंट, स्नो सैम पेंट फॉर वन कोट, कितना कितना मटेरियल चाहिए ये यहाँ लिखा है। टिम्बर ऑफ बैटन डोर 13 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट, ऑन अर्दन रोड द कैपेसिटी ऑफ लोड आर रिड्यूस टू 33%। अर्दन रोड है, मिट्टी की रोड है, जो भी ट्रक में जो भी लोड है जिसकी कैपेसिटी जितनी होगी उसमें से क्या करेंगे, 33% कम करके ही लेके आएंगे अर्दन रोड पर। ठीक है। हम्म। अब वेट ऑफ वन बैग सीमेंट का कितना होता है, 50 kg। नंबर ऑफ बैग इन एक टन में कितने बैग आएंगे, 20 kg। और एक बैग का वॉल्यूम कितना है, 0.0347 मीटर क्यूब। वन बैग वॉल्यूम इतना, ठीक है, 1000 इतना, तो लीटर में निकालेंगे तो 34.70। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 3.15। ओपीसी की डेंसिटी कितनी होगी, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इसको याद रखिएगा। एक सेकेंड। तो इसमें वैल्यूएशन ज़्यादा है तो वैल्यूएशन में ही पहुंचते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नॉमिनल साइज M5 के लिए कितना है, M7.5, 10, 15, 20, 20, इसके ग्रेड क्या क्या है, एक ये ग्रेड्स पूछ सकते हैं। ठीक है। M20 के लिए ग्रेड का यूज़ करेंगे, 1, 1.5, 3। M25 के लिए 112। ओके। वैसे इसमें कुछ है नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। इम्पोर्टेंट मेजरमेंट में सिर्फ वही आपको पूछेगा किसको किस में मेजर करते हैं, उसके अलावा आपसे मेजरमेंट से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। अब वैल्यूएशन से आपको, अब ये वैल्यूएशन वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे, तो वैल्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा ये खत्म कर देंगे, कुछ टाइप ऑफ एस्टिमेट और वैल्यूएशन। ठीक है। और जो अर्थवर्क, एग्जीक्यूशन इन रोड, ये फॉर्मूले जो भी हैं। सेप्टिक टैंक से इतना कुछ नहीं है, पॉइंट थोड़ा बहुत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।